में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नज़र हुकूमत ने रोको टोको मुहिम के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। रियासत में कल रात से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज किया जा चुका है। इसी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी कोरोना का गहन लग गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत ने नए साल के जश्न, जिम, हाई एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोचिंग में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही दाखिला देने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि माह नवंबर में एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 69 तक पहुंच गई थी। दिसंबर में यौमिया तौर पर कोरोना के 10 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीज और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नजर वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में पंचायत इंतखाबात को टालने की बात कही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बीच जिन रियासतों में पंचायत इंतखाबात हुए वहां पर लोगों की सेहत और जिंदगी को बड़ा नुकसान हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पंचायत इंतखाबात इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात को लेकर 4 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था और अब तक पहले मरहले के 85 ब्लॉक के लिए पर्चा नामजदगी भी दाखिल किए जा चुके हैं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता, और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, बड़ी बात कही है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि कोरोना और फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत इंतखाबात को टाला जाए। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत अगर हो जाए तो फिर क्या बात है? है ना, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां पर पंचायत इंतखाबात की बात और फिर वजीर दाखिला का ये बयान कि पंचायत इंतखाबात को टाला जाए, और उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, और पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के एक्टिव मामले की बात करें तो उनकी तादाद 192 है। हालांकि दिसंबर महीने में कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन 10 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने ना आए हों। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल कई है कि एक तरफ तो हुकूमत जो है जहाँ पर पंचायत इंतखाबात को टालने की बात कर रही है, वहीं पर रैलियाँ जो हो रही हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो है रात से जो कोरोना का नफाज किया गया है नाइट कर्फ्यू का, हमारे साथ समाज तंजीमों के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अग्रवाल साहब भी मौजूद है। किस तरह की जो क्योंकि वजीर आला साहब, सीएम साहब कह रहे हैं कि अब हमारे साथ साथ आवाम को भी बेदार होने की जरूरत है। देखिए, इसमें क्या है कि कहीं सरकार जो अपना दायित्व निभा रही है उसमें हम देशवासियों की भी और शहरवासियों की भी जो जिम्मेदारी बनती है कि कहीं हमें सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। और कोरोना केस की तीसरी लहर जो मीडिया और पेपर में हम रोज जो देख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आगे चल के तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। लेकिन कहीं पे हमको इन सब चीज़ों को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस, मास्क, इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। लेकिन जो दायित्व हमें निभाना चाहिए, लेकिन जनता के साथ साथ सरकार में जो लोग बैठे हैं, आप उनकी रैलियों को देखें, उनको देखें, उनके पास तो मास्क भी नहीं होता। तो जनता जितना अवेयर होने की जरूरत है, सरकार के लोगों को भी उतनी जरूरत है। नहीं, बेशक बिल्कुल जो ये फरमान जारी कर रहे हैं उनको भी पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसे आयोजन या कोई ऐसी रैलियां ना हो जिनसे इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। आप ये देखिए कि अभी भी नया साल दिसंबर आने वाला, जो बहुत एक सेलिब्रेटिंग वाला मंथ होता है, जिसमें 25 दिसंबर क्रिश्चियनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और 31 दिसंबर एक तरह से सभी लोग मनाते हैं आज की तारीख में। और उसमें भी एक यहाँ फरमान जारी हुआ कि जिनको 2 डोज लगे हैं उनको ही उसमें जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो थोड़ा सा ये इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बहुत पहले लगा लिए उनके तो 2 डोज हो गए। मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल सरकार का खुद ये मानना है कि अभी मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों को डोजेस नहीं लगे हैं, इंजेक्शन नहीं लगा, वैक्सीन नहीं लगा है। तो मान लीजिए जिसने दिसंबर में 1 डोज लगाया तो अब उसका तो 3 महीने बाद नंबर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो कैसे जाएगा? तो कुछ थोड़ा सा इस पर भी ख्याल करना चाहिए। और ये बहुत मस्ट है। बहुत ऐसे में हम देख रहे हैं कि चुनाव टालने की भी बात की जा रही है।
सब सरकार जो भी कानून या गाइडलाइन देती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन क्या सरकार भी या सरकारी लोग भी उस पर अमल करते हैं? ये अक्सर टीवी वगैरह पर देखने को मिलता है कि उस गाइडलाइन पर ज़रा भी काम नहीं होता है। तो क्या सिर्फ आवाम ही उस गाइडलाइन पर चलने के लिए है? उसी गाइडलाइन पे चलने की यहाँ पे सब है ना, जो सवाल उठ रहा है जी जी। कि सरकार की मंशा पर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं और उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में हुकूमत को अपने सियासी प्रोग्राम पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। जनता तो तैयार है, जहाँ पे भी इंसान की जान बचाने के तैयार है। अगर लॉकडाउन होता है तो जनता तमाम मुसीबतों को उठाने के तैयार। जनता चाहती है किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। जी मेहताब, आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे भोपाल से हमारे साथी मेहताब